जय श्री कृष्ण। आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही में जो है चैत्र नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, तो आइए जानते हैं फटाफट से कि आप दो ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी आपकी इच्छा हो, वो केवल इस नवरात्रि में जो है सिर्फ ये दो उपाय करके जो है आपके जीवन की वो समस्याएं और मन की आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आप व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, माँ की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी कारण हो, आपको समय की परेशानी है, आप काम करते हैं, बाहर हैं, तो किसी भी कारण से जो है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको ये तो जरूर करना चाहिए कैसे आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप इस नवरात्रि में जो है आप लाभ ले सकते हैं। कोशिश करें जो है आप इस समय सात्विक भोजन करने का, बाहर का जो भी प्याज लहसुन ये सब चीजें ना खाएं, नशीली कोई पदार्थों का सेवन ना करें और माँ की आराधना करें। जो भी आपकी परेशानी चल रही है, केवल ये दो काम आपको करना है। एक तो नवान मंत्र का जाप करना है आपको इन 9 दिनों में, जब भी समय मिले आप तभी भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है। जहां बात भक्ति की होती है वहां पे भाव होता है, कोई नियम नहीं होता है। तो इसीलिए आपको कोई नियम, आप चलते फिरते रास्ते सोते गाते कभी भी जो है आप नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आप माँ की आराधना कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आपको माँ से प्रेम है, इसलिए आप ये दो उपाय करेंगे। पहला उपाय कि आप नवान मंत्र का जाप करेंगे जब आपको समय मिले। दूसरा जो है आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। अगर आप पाठ ना कर पाए तो कम से कम जो है आप सात श्लोक की जो दुर्गा सप्तशती में जो दिया गया है वो आप पाठ करें, और मैंने नीचे यहाँ पे जो है डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। ये जिसमें जो है आप किलक, अर्गला स्त्रोत और देवी कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो ये आपको देवी के उन सारे स्वरूपों का बोध कराएगा कि एक्चुअली में दुर्गा सप्तशती का ये जो है क्या दिया हुआ है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हम माँ की आराधना करते हैं। आप माँ के स्वरूपों को जानेंगे जब आप अर्गला सूक्त का, कीलक का पाठ करेंगे, तो आप जानेंगे कि माँ की महिमा कितनी है और माँ क्या क्या कर सकती है, माँ के कैसे स्वरूप है। तो इससे क्या होगा कि आपको माँ के प्रति जो है आपका प्रेम जो है वो बढ़ेगा, भक्ति जो है बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी और आपका अट्रैक्शन और भी बढ़ेगा, भक्ति और मजबूत होगी। और जब मजबूत होगी तो वो धीरे धीरे जो है प्रेम में परिवर्तित होगी, और जब माँ से आपको प्रेम हो जाएगा तो वहां पे कोई नियम और कानून नहीं है। मेरे को जब भी समय मिलता है तो मैं विधि पूर्वक उपवास करती हूँ, जब मुझे समय नहीं मिलता है तो मैं ये जरूर कार्य करती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। जो मैं खुद नहीं करती मैं वो आपको भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि जो मैंने नहीं किया है उसका मुझे क्या एक्सपीरियंस है, मैं आपको क्यों कहूंगी। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी इच्छा हो, माँ उसको जरूर पूरा करेगी। ये दो कार्य जरूर करिएगा। आपको कौन कौन से पाठ करने हैं मैंने नीचे यहाँ पे फोटो में